मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परिमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम शांति शांति। अगला श्लोक है श्लोक नंबर 10 अध्याय 3 श्लोक नंबर 10। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविद्धुम ऐसा एव अस्तु इष्ट कामधुक। भगवान कहते हैं प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग देने प्रदान करने वाला हो। अगला उसी तरह का उसी के साथ ही है। देवान भावयत अनेन ते देवा भावयन्तु वा परस्परं भावयन्ता श्रेया परम अवाप्यसत। तथा तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वो देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। इसमें देखो एक शब्द को बार बार भगवान ला रहे हैं, वो शब्द है यज्ञ। इससे अगले श्लोक में भगवान ने कहा था यज्ञ अर्थात कर्मोन्नत्य लोको यम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगत समाचरा। भगवान कहा था अर्जुन तुम कर्म करो लेकिन यज्ञ के हेतु करो, यज्ञ के निमित्त करो, यज्ञ के की तरह करो। यज्ञ अर्थात कर्मोन्नत्य लोको यम कर्म बंधना, और जो यज्ञ की भावना से कर्म नहीं किए जाते हैं वो बंधन होते हैं। इसलिए तदर्थम कर्म कौन्तेय, उसके अर्थ यज्ञ के भाव से करेंगे तो उससे तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी, दुखों से छुटकारा होगा, बंधन से मुक्त होगे। अब यहाँ बार बार भगवान इसमें भी यही कहा कि प्रजापति ने भगवान ने सृष्टि के आदि में यज्ञ किया और यज्ञ से प्रजा की रचना हुई। तो यज्ञ भगवान कह रहे कोई क्रिया नहीं है। आज तो हमने यज्ञ का अर्थ मात्र एक क्रिया मान ली कि जो है आग में कुछ आहुतियां डालना वो यज्ञ है। और देखो यज्ञ ऐसे कर्म हैं जो कर्म कर्ता के अभाव में किए जाएं, कर्तृत्व के अभाव में, कि मैं कर्ता नहीं हूं, कर्ता परमात्मा है और मैं निमित्त हूं। जो स्वयं को निमित्त माने, कर्तृत्व के अभिमान से मुक्त हो, फल की आकांक्षा से कामना से मुक्त हो, ऐसा कर्म निष्काम कर्मयोग यज्ञ कहलाता। कामना मुक्त कर्म, कर्तृत्व के अभिमान से मुक्त कर्म, निमित्त मात्र निमित्र बन के काम करना। परमात्मा हम बने परमात्मा के अधरों की बांसुरी, बांसुरी हम हैं लेकिन गीत परमात्मा के, संगीत परमात्मा का, स्वर परमात्मा के। हम तो खाली और खोखले बने परमात्मा को उतरने के लिए।
जब इस तरीके से व्यक्ति अहंकार मुक्त हो जाता, कामना शून्य हो जाता, चाह रहित हो जाता, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन से जो भी कर्म होंगे वो यज्ञ होंगे। तो कर्म कोई ऐसी क्रिया नहीं है जैसे आज हम कहते कि आग में आहुतियां डालना यज्ञ है। देखो, प्राचीन समय में जब यज्ञ होते थे, जो आहुतियां डालने वाले भी यज्ञ होते थे, आग में डालने वाले भी यज्ञ होते थे, वो कहाँ होते थे? जंगलों में होते थे, वनों में होते थे। घने वन होते थे, जंगल होते थे। तो किस लिए करते थे? कि आप जब यज्ञ करेंगे, यज्ञ में आहुतियां डालेंगे, तो आग ऑक्सीजन को जलाती है, क्योंकि आग को जलने के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए। आग ऑक्सीजन को जलाती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड में बदलती है। कभी आप देखो किसी कमरे में, बहुत बार कितने लोगों की ऐसी मौतें हो गई करे कि कमरा चारों तरफ से बंद है और कोई लैंप जला के रख लिया और बिल्कुल बाहर की हवा अंदर नहीं आ जा रही है, एयर सर्कुलेशन नहीं है, तो ऐसे लोग सुबह मरे हुए पाए गए, क्योंकि जो कमरे के अंदर ऑक्सीजन थी वो आग से जल गई, दिए से जल गई, और जो व्यक्ति सोए हुए थे वो दम घुटने से ऑक्सीजन के अभाव में उनकी मौत हो गई। तो आग को जलने के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए, और आग ऑक्सीजन को जलाती है और कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करती है। अब मनुष्य की जो प्राणवायु है, आदमी को जो श्वास लेने के लिए हवा चाहिए, वो ऑक्सीजन है। और अगर हम यज्ञ करके ऑक्सीजन को जलाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा पैदा करते हैं, तो इसी को तो हम पॉल्यूशन कहते हैं। आज जितने कल कारखाने, फैक्ट्रियां, यातायात के साधन, वो सब यज्ञ ही कर रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड गैसें बना रहे हैं, जिसे हम वायु का प्रदूषण कहते हैं, एयर पॉल्यूशन कहते हैं, जो तमाम बीमारियों का कारण बनता जा रहा। तो आखिर वैदिक ऋषि यज्ञ ये क्यों करते थे? क्या इनको इतना ज्ञान नहीं था कि ये पॉल्यूशन बढ़ा रहे हैं? तो ये वैदिक ऋषि जो यज्ञ करते थे वो जंगलों में करते थे, वनों में करते थे, जहां चारों तरफ से घने जंगल हैं, वन हैं। तो क्या होता था, हम वृक्षों को कार्बन डाइऑक्साइड देते थे और वृक्ष उस ऑक्सीजन को कन्वर्ट करते थे, ऑक्सीजन बनाते थे, क्योंकि वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वृक्षों को चाहिए जीवित रहने के लिए, और बदले में वो ऑक्सीजन देते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं। तो हमने उन्हें प्राणवायु दी, कार्बन डाइऑक्साइड, और उन्होंने बदले में उसे ऑक्सीजन बना के हमें लौटाया। तो जंगलों में होते थे ये यज्ञ। लेकिन आज जंगल साफ होते जा रहे हैं, वृक्ष कटते चले जा रहे हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड पहले ही बहुत ज्यादा मात्रा में है वायुमंडल में। और अगर इस तरीके के यज्ञ जो आज हम आहुतियां डाल रहे हैं, अनाज की, खाद्य पदार्थों की, घी की, वो यथार्थ में आज इसकी जरूरत नहीं है। आज ये करने योग्य नहीं है। आज अगर वैदिक ऋषियों की कोई परंपरा हमें लेनी है, क्योंकि कोई भी यज्ञ हो वो व्यक्ति को केंद्र में रखकर किया जाएगा, लोगों को, समाज को, जीव मात्र को, प्राणी मात्र को केंद्र में रखे। ऐसा कर्म किया जाए जो प्राणी मात्र के हित में हो, जीव मात्र के हित में हो। अब इस पृथ्वी पर जितने भी प्राणी हैं, मनुष्य है, पशु पक्षी है, पशुओं को भी, पक्षियों को भी, मनुष्यों को भी, सभी को ऑक्सीजन चाहिए, सभी को ऑक्सीजन चाहिए जीवित रहने के लिए। तो जीवित रहने के लिए सभी को ऑक्सीजन चाहिए। तो आज जरूर, आज की परिस्थिति में, उस समय कार्बन डाइऑक्साइड वृक्षों को देते थे, वृक्ष ऑक्सीजन बनाते थे, क्योंकि वृक्ष बहुत थे, बड़े बड़े घने जंगल थे, आबादी कम थी, वन ज्यादा थे। आज बात उल्टी हो गई
कि आबादी ज्यादा हो गई है, वन खत्म होते जा रहे हैं, वन कटते चले जा रहे हैं, वृक्ष कटते चले जा रहे हैं, आबादी बढ़ती चली जा रही है। आज के समय यज्ञ की भावना, यज्ञ की परंपरा, यज्ञ का उद्देश्य होगा वृक्षारोपण। आज अगर यज्ञ की कोई बात होती है कि यज्ञ की भावना, यज्ञ क्या है, तो वृक्षारोपण यज्ञ होगा। अधिक से अधिक वृक्ष लगाओ, वृक्षारोपण हो, तो वो यज्ञ की भावना है। क्योंकि वो वृक्ष जो एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड है, उसे ऑक्सीजन बनाएंगे, और ऑक्सीजन हम सबको मिलेगी, प्राणी मात्र को, सभी को मिलेगी, तो सबका जीवन सुनिश्चित होगा, जीवन शाश्वत होगा, जीवन बना रहेगा। अन्यथा जीवन नष्ट होने के कगार पर, क्योंकि जिस तरीके से जल का प्रदूषण, हवा का प्रदूषण, जमीन का प्रदूषण, अब हवा भी जहरीली है, जल भी जहरीली है, और जमीन भी जहरीली है। तो अब सोचो, और जो हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि बिना हवा के हम कितना देर रह सकते हैं, सोचो, और बिना जल के कितना समय। अब जल जहरीला हो गया, लोग इस तरह तरह के केमिकल्स, फर्टिलाइजर केमिकल डाल दिए हैं जमीन में, पानी में, तो जमीन का पानी जहरीला हो गया। हवा में इतनी तरह के वायु प्रदूषण हो गया कि हवा जहरीली हो गई। और किसान खेत में जो केमिकल, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड आज यूज कर रहे हैं, उसके कारण से जमीन भी जहरीली हो गई, और उस जमीन से जो अन्न फल पैदा हो गए वो जहरीले हो गए। परिणाम क्या हो रहा है कि उन्हें खा के लोगों को तरह तरह के कैंसर जैसे असाध्य रोग बढ़ते चले जा रहे, फैलते चले जा रहे। अब कैंसर जैसे कैंसर जैसे रोग जो आज से 100 साल पहले कोई नाम भी नहीं जानता था कि कैंसर जैसा कोई रोग भी होता, और आज हर किसी की वाणी पर सबसे बड़ा ज्यादा कोई रोग, किसी रोग से लोग पीड़ित हैं, भयभीत हैं, चिंतित हैं, वो रोग है कैंसर। क्योंकि कैंसर अगर किसी को हुआ तो अब वो कैंसर न्यूज हुआ, उसको मौत सामने दिखने लगी, और फैलता जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा, और खास तौर से उन जगहों पे ज्यादा फैल रहा है जहां लोगों ने ज्यादा जमीन में केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, कीटनाशक दवाएं डाली हैं, और धीरे धीरे वो दवाएं जमीन को भी जहरीला किया, और जमीन के अंदर के पानी को भी जहरीला किया। पंजाब, जहां एक तरह हम कहते हैं पंजाब में अनाज बहुत पैदा होता है, गेहूं, चावल बहुत पैदा होते हैं, लेकिन वही पंजाब आज कैंसर जैसे रोग से भी पीड़ित है। इधर पंजाब के एक एरिया से, जो भटिंडा की तरफ से एक ट्रेन चलती है जो बीकानेर जाती है, उसे कहते हैं कैंसर वाली गड्डी, कैंसर वाली गाड़ी। सारे के सारे रोगी उसमें कैंसर के जाते हैं। बहुत तेजी से फैल रहा है, गांव गांव में, घर घर में कैंसर के रोगी। क्यों? किसानों ने आवश्यकता से अधिक केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड यूज किया। ज्यादा फसल हो, जमीन से ज्यादा अनाज ले, तो परिणाम से उन्होंने जमीन को जहरीला कर दिया, और उस जमीन से जो अन्न पैदा हो रहा वो अन्न भी जहरीला हो गया। आजकल तो लोग धीरे धीरे पंजाब की गेहूं खरीदना पसंद नहीं करते, बल्कि पंजाब की जगह लोग मध्य प्रदेश का गेहूं, एमपी का गेहूं खरीदना पसंद करते हैं। तो यज्ञ, आज के समय में यज्ञ है अधिक से अधिक वृक्षारोपण, कि हम किस तरीके से देखो, आदमी जीवित, पर्यावरण अगर स्वस्थ है, प्रदूषण मुक्त है, प्रदूषण रहित है, तो जीवन होगा। क्योंकि अगर इंसान को जिंदा रखना है, तो इंसान को जिंदा रखने के लिए हवा चाहिए, जल चाहिए, जमीन चाहिए। जमीन से जो अनाज हो, तो जमीन अगर स्वस्थ हो, और जमीन ही अगर जहरीली है, जमीन ही बीमार है, तो उससे अनाज भी जहरीला होगा। हवा जहरीली है तो आदमी कैसे जीवित रहेगा? जल जहरीला है, कभी सोचा था कि लोग इस तरीके से 10-10, 20-20 रुपए के पानी की बोतलें खरीद के पिएंगे? कभी सोचा था? घर घर कुएं होते थे, लोग अपने घर से कुएं से पानी निकालते थे, पीते थे,
और जल के प्रदूषण की कोई बात ही नहीं थी। लेकिन आज पानी की बोतलें खरीद खरीद के आदमी पी रहा है। अब अमीर आदमी तो पी लेगा, गरीब क्या करेगा बेचारा? गरीब फिर रोग से पीड़ित होगा। पहले भी गरीबी, रोग से पीड़ित होगा, इलाज के लिए भी पैसे नहीं। और मैं तो कहते आगे समय एक ऐसा आने वाला है कि अब ये अमीर लोग हवा को भी इतना जहरीला किए दे रहे हैं कि हर कोई आदमी जैसे कमर पे जेब में मोबाइल डाल के चल रहा, आगे जाके ऑक्सीजन के सिलेंडर लेके चलेगा। ऑक्सीजन के सिलेंडर लेके चलेगा क्योंकि हवा जहरीली हो रही है। अब अमीर आदमी तो व्यवस्था कर लेगा कि ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके मास्क लगा के चले, लेकिन गरीब आदमी क्या करेगा बेचारा? जो खेतों में काम कर रहा है, किसान मजदूर, कल कारखानों में जो काम कर रहे हैं, वो कहां से ऑक्सीजन के सिलेंडर खरीद पाएंगे? तो आज के समय में अगर व्यक्ति इस आगे की तबाही से बचना है, हवा की जहर से बचना है, प्रदूषण से बचना है, तो कोशिश करो कि हर घर में एक वृक्ष लगाओ। घर घर में एक वृक्ष लगाओ। अगर हर घर में एक वृक्ष लगा लिया तो ये मान के चलो कि आपने अपने लिए शुद्ध हवा की व्यवस्था कर ली। अब वो वृक्ष आपको इतनी हवा, ऑक्सीजन देगा कि आपका निर्वाह ठीक से हो सके। और अगर चारों तरफ ये हरियाली आ जाए तो एक बार आप प्रदूषण मुक्त कर सकते हैं इस वातावरण को। जंगल कटते खत्म होते जा रहे हैं, वृक्ष कटते चले जा रहे हैं, बस्तियां बस्ती चली जा रही हैं, लेकिन ये भूल ही बैठे कि इन वृक्षों का हमारे जीवन में क्या उपयोग था, क्या लाभ था। तो आज के समय में यज्ञ की वो बात नहीं कि यज्ञ में आप खाद्य सामग्रियों का हवन करें, जलाएं। आज के समय यज्ञ यह है, यज्ञ एक भावना है परोपकार के लिए, जन कल्याण के लिए, प्राणी मात्र के हित में वृक्षारोपण किया जाए, यह यज्ञ है। और वातावरण को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए जो भी किया जाए, घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया जाए, यह यज्ञ है। वृक्षारोपण यज्ञ है और रेन वाटर हार्वेस्टिंग यज्ञ है। आज पहले हमारे यहाँ क्या होता था कि जितना हम जमीन से पानी लेते थे उतना आकाश से पानी जब बरसता था जमीन को वापस मिल जाता था। आकाश से बारिश होती थी तो जो कुओं का पानी गर्मियों में काफी नीचे चला जाता था, वही जब बारिश होती तो कुएं को पानी फिर ऊपर आ जाता था, क्योंकि जमीन को पानी मिल जाता था। जमीन कच्ची होती थी, बारिश होती थी, जमीन के अंदर पानी जाता था। अब जमीनें पक्की होती चली जा रही, कंक्रीट की बनती चली, सड़कें कंक्रीट की हैं, घर मकान सब पक्के हैं कंक्रीट के। परिणाम क्या हुआ? तो जो बारिश होती है वो बह के बाहर चली जाती है और जमीन से हम पानी खींच रहे हैं, पंप कर रहे हैं, तो जमीन में आखिर पानी इतना कहां से आएगा? अगर जमीन को हम देंगे नहीं तो जमीन का, ये तो पूरी प्रकृति का एक सर्किल था, एक सर्किल था। आज हम जो देख रहे हैं, गंगा बह रही, गंगा गंगोत्री से, हिमालय से निकली, गौमुख से निकली, हिमालय से निकली गंगा और बह रही है। कहां जा रही है? गंगा सागर। अब गंगा सागर में, और हजारों साल से, आज से नहीं हजारों साल से ये गंगा बह रही है, हिमालय से चल के, गंगोत्री गौमुख से चल के और गंगा सागर पहुंच रही है। तो आखिर ये पानी खत्म क्यों नहीं होता? इतना कहां पानी जमा हुआ है कि इतना पानी निरंतर हजारों साल से चल रहा है और खत्म नहीं हुआ? तो एक गंगा तो जा रही है, हिमालय से निकली गंगा सागर मिली, लेकिन फिर एक गंगा सागर से भी एक गंगा उठी, गंगा सागर से भी गंगा उठी भाप बन के, वो भाप बन के, बादल बन के हिमालय पहुंची और हिमालय में फिर जाके बर्फ गिराई। आज देखो सर्दियों में बर्फ, हिमालय में कितनी बर्फ पड़ रही है। जो आज यहां सर्दी है, इस सर्दी का कारण क्या है कि इसका लाभ यह है कि हिमालय में खूब बर्फ पड़ रही है और हिमालय में इन सर्दी के दिनों में इतनी बर्फ पड़ जाएगी कि वो बर्फ पिघल पिघल के साल भर गंगा को पानी देती रहेगी, साल भर गंगा को गंगा जल देती रहेगी। तो एक तरफ से जा रही है, दूसरी तरफ से आ भी रही है। जमीन से बह के जा रही है तो आकाश से उठ के गंगा वापस फिर हिमालय आ रही है। ऐसे ही जमीन से हम पानी लेते थे तो आकाश से पानी बरसता था तो फिर जमीन को मिल जाता था।
फिर जमीन को वापस पानी मिल जाता था। रेन हार्वेस्टिंग, अब रेन हार्वेस्टिंग तो है नहीं, सारा पानी बह बह के बाहर जा रहा है, पानी बह के बाहर जा रहा है और जमीन से हम वापस खींचते जा रहे हैं, तो जितना जो है वाटर लेवल डाउन होता चला जा रहा है। पहले कभी 20 फुट 30 फुट 40 फुट पे पानी मिलता था, अब 100 फुट गहरा पानी नहीं आ रहा। पुराने जितने कुएं थे सब सूख गए, जिनके हैंडपंप 50-60 फुट के थे वो सूख गए, पानी नहीं दे रहे। अब और गहरे जाओ तो धीरे धीरे वाटर लेवल वो डाउन होता चला जा रहा है, जमीन का पानी कम होता चला जा रहा है। तो यज्ञ की भावना यथार्थ में आज यज्ञ है सही माने में कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाए। लेकिन सरकार कानून तो बनाती है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग हर किसी को लिए जरूरी है, कंपलसरी है। सरकार मकानों के नक्शे तब पास करेगी जब रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो। लेकिन हमारी जैसी व्यवस्था है चोरी की कि हम अधिकारियों को भी पैसा दे देते हैं और वो नक्शा पास कर देते हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, और होता कुछ नहीं। आज जरूरी ये था कि घर घर में हम एक ऐसी बोरिंग करें, व्यवस्था करें कि जो बरसात का पानी, एक बूंद भी बरसात का पानी घर से बाहर ना जाए, वो जमीन को हम वापस दे दें। अगर जमीन को वापस हम पानी दे सके, लौटा सके, तो जमीन का पानी कम नहीं पड़ेगा और जमीन की क्वालिटी। अब बरसात का पानी है तो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों अच्छी होंगी। बरसात का पानी शुद्ध पानी है, मीठा पानी है, तो जमीन का पानी भी मीठा होगा, शुद्ध होगा। और दूसरी बात, जमीन के पानी की मात्रा बढ़ेगी, क्वांटिटी भी बढ़ेगी, गुण भी अच्छा होगा और ज्यादा होगा। वाटर लेवल डाउन जो कम हो रहा है वो फिर ऊपर आएगा। जैसे पहले होता था कि बरसात में कुएं फिर ऊपर तक आ जाते थे। तो आज यज्ञ, जिन्हें यज्ञ का भाव चाहिए, यज्ञ की परंपरा समाज में चाहिए, उनको चाहिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें, उनको चाहिए वृक्षारोपण ज्यादा से ज्यादा लगाएं। तो वृक्षों से हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगी, जमीन से जल मिलेगा। और कोशिश ये करें कि जमीन में जहर ना डाला जाए। जैसी हमारी प्राचीन परंपरा थी कि हम कंपोस्ट खाद, गाय गोबर की खाद डालते थे, केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड कम कर दे। ये आज तरह तरह के लोग ऑर्गेनिक खेती करने लगे। और देखो, जो लोग समझते हैं वो अगर गेहूं उनका ऑर्गेनिक है तो ज्यादा कीमत पे बेचेंगे, सब्जियां अगर उनकी ऑर्गेनिक है तो ज्यादा कीमत पे बेचेंगे, लोग खरीदते। और विदेशों में तो आज दुकानें, एक ही दुकान पे 2 चीजें होगी, एक ऑर्गेनिक होगी, दूसरा बिना ऑर्गेनिक होगी, केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड की। और ऑर्गेनिक जो सब्जियां होंगी, ऑर्गेनिक जो फल होंगे, ऑर्गेनिक जो अनाज होंगे, वो महंगे होंगे और लोग खरीद रहे हैं, जो समझ रहे हैं उसकी महत्व को। तो अगर उपज कम भी हो, उपज ज्यादा बढ़ाने के लालच में हमने ज्यादा मात्रा से ज्यादा ये ऑर्गेनिक केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड जमीन में डाला, जिससे जमीन भी जहरीली होती जा रही। तो जहां तक बच सको इस केमिकल फर्टिलाइजर के जहर से, दवाइयों के जहर से जमीन को बचाओ। जमीन भी स्वस्थ हो, जमीन बीमार हो गई, जमीन जहरीली हो गई, जमीन स्वस्थ हो, जमीन जहर से मुक्त हो, तो जमीन हमें अमृत के रूप में अनाज देगी। अन्यथा आज जमीन भी हमें जहर दे रही है, अनाज के रूप में, फलों के रूप में, सब्जियों के रूप में। तो ये यज्ञ की भावना है कि इस तरीके से हम अगर पर्यावरण को संभालेंगे, पर्यावरण की रक्षा होगी तो मनुष्य की रक्षा होगी, प्राणी मात्र की। सभी पशु पक्षी प्राणियों को ऑक्सीजन चाहिए, उन्हें भोजन चाहिए तो जमीन से चाहिए, पानी चाहिए तो जमीन से चाहिए। अब जिंदा रहने के लिए उन्हें जल भी चाहिए, सभी प्राणियों को जल भी चाहिए, हवा भी चाहिए और भोजन भी चाहिए। भोजन जमीन से मिलेगा, हवा से श्वास मिलेगी, जो हवा अगर शुद्ध है, और जमीन का जल अगर जहरीला नहीं है तो जल से हमारी तृप्ति होगी। अब कितने लोग घरों में आरओ लगा पाएंगे?
तो भगवान कहते हैं कि ये यज्ञ जो है, और भगवान कहते सृष्टि के आदि में भगवान ने भी एक जो कर्म किया, क्योंकि अगर भगवान करता है, भगवान में मैं है कि मैंने किया, तो मैं और तू दो हो गए। फिर अगर मैं है तो तू भी है। भगवान कहते मैंने किया, तो फिर मैं तो तभी होता है जब तू हो। बिना तू के मैं को कैसे कह पाओगे? मैं का अर्थ हुआ है दो, विभाजन। तो परमात्मा ने जो कुछ भी किया उसमें परमात्मा अहंकार मुक्त होकर किया, क्योंकि अगर अहंकार है तो परमात्मा नहीं है। जहां अहंकार आया, मैं आया, वो परमात्मा नहीं है। तो परमात्मा ने जो भी कर्म किया है प्रकृति में, वो सब निष्काम कर्म योग है, कामना मुक्त कर्म है। एक फूल से पूछो क्यों खिल रहा है? एक बीज अंकुरित हो रहा है, क्यों? एक अंकुरण वृक्ष बन रहा है, और वृक्ष में फूल खिल रहे हैं, फल आ रहे हैं, क्यों? अब कोई कामना है उसकी? बीज में अंकुरित होने के पीछे कोई कारण है, कोई कामना है? और अंकुर का वृक्ष बनने के पीछे कोई कारण है? तो जो ये क्रिएटिविटी है, सृजनता है, ये सृजनता ही परमात्मा है। परमात्मा मात्र सृष्टा नहीं है, ये सृजन भी परमात्मा ही है। ये सृष्टि भी परमात्मा ही, वही सृष्टा है, वही सर्जक है, वही सृजन है। क्रिएटर भी वही है, क्रिएटिविटी भी वही है, और क्रिएशन भी वही है। तो भगवान में कर्ता का भाव नहीं कि मैंने किया। और जब हम कर्ता मुक्त हो जाते, अहंकार मुक्त हो जाते हैं, तो जो कर्म होते हैं, भगवान कहते यज्ञ सहित प्रजा को भगवान ने रचा, कामना मुक्त होके। सारी सृष्टि देखो, परमात्मा ने सृष्टि बनाई, अब उसी सृष्टि से आगे सृष्टि बनती चली जा रही, उसी सृष्टि से आगे सृष्टि बनती चली जा रही है। वहां कहीं बीच में कोई कामना नहीं आ रही। आदमी तो कह सकता है, जैसे आदमी माता पिता ने किसी संतान को जन्म दिया, वो कह सकते हैं कि हमने संतान को जन्म दिया, हमने संतान को पाला पोषा। न कोई संतान को जन्म देता, न कोई संतान को पालन पोषण करता है। ये परमात्मा की प्रक्रिया पूरी है। परमात्मा ने हमें निमित्त बनाया, परमात्मा ने निमित्त बनाया संतान के जन्म का, और परमात्मा ने ही हमें निमित्त बनाया संतान के पालन पोषण का। अब मनुष्य में यह भाव है कि मैंने, लेकिन सारी सृष्टि कर रही है, पशु पक्षी भी वही कर रहे हैं। एक बीज भी बीज है, वो वृक्ष पैदा कर देता, उस वृक्ष में फूल आ जाते, फल आ जाते, और फिर वापस वो बीज बना देता, और फिर उन बीजों से फिर वो यात्रा शुरू हो जाती है वृक्ष बनने की। बीज वृक्ष बनता है, और वृक्ष फिर नए बीज पैदा कर देता है, और सृष्टि चल रही है। ये पशु पक्षियों को देखो, उनमें कर्ता का कोई भाव है कि वो कर रहे हैं? उनको लगता है कि मैंने संतान को जन्म दिया, मैंने संतान को बड़ा किया। कोई पशु ऐसा भाव रखता है? कोई पक्षी ऐसा भाव रखता है कि मैंने इस पक्षी को जन्म दिया, मैंने इस पशु को, मैंने गाय को, ये भाव होता है कि मैंने गाय का बच्चा बछड़े को जन्म दिया और मैंने इसको बड़ा किया? वो परमात्मा ने ऐसी सृष्टि बना दी कि वो अपने आप हो रही है, बिना मैं के, बिना अहंकार के। बिना अहंकार के वो तो चल रही है, लेकिन व्यक्ति ना समझी से अपने अहंकार को बीच में ले आ रहा, अपने अहंकार को बीच में ले आ रहा कि मैं कर रहा, ये मैंने किया, ये मेरे से हुआ। तो ऐसे ही झूठा अपने सिर पर बोझ रख रहा है। ट्रेन में बैठा है, ट्रेन में बैठ के भी अपने सिर पर बोझ रखे हुए कि ट्रेन पे भार कम ना हो जाए। सबका भार तो ट्रेन उठा रही है, तो भला हम अपने वजन का भार क्यों दे दे? अपनी पोटली का भार ट्रेन पर क्यों रख दें? अपने सिर पर रख ले। अब तुम अपने सिर पर भी अगर बोझ रख लोगे, अपना भार रख लोगे, अपनी पोटली, अपना बक्सा, अपना सूटकेस अपने सिर पर भी रख लोगे, और बैठे ट्रेन पर हो, तो ट्रेन के भार में कोई कमी नहीं आती है। ऐसे ही सृष्टि ही कर रही है।
बच्चे का जन्म हुआ, मां के स्तनों में दूध आया, माता पिता ने कुछ किया नहीं था। और वो जो मां के स्तनों में दूध आया वो बच्चे के लिए ही आया, बच्चे के लिए ही आया। सारे प्राणियों में देखो, पशु पक्षियों में देखो, गाय को देखो, भैंस को देखो, सब में देखो कि जब बच्चे को जन्म होते उनके स्तन में दूध आ जाता। और जब देखा उनका दूध कम हो रहा है तो सृष्टि में परमात्मा ने पृथ्वी पर अन्न फल पैदा किए। अन्न फल खाना है तो मुंह में दांत आ जाते, श्वास लेना है तो हवा दी, पीने के लिए जल दिया। ये सृष्टि कौन चला रहा है? लेकिन व्यक्ति, इसमें कहां व्यक्ति का अहंकार आ रहा? सृष्टि सारी चला रही है, सिर्फ मनुष्य आदमी को छोड़कर सारी सृष्टि में यही अहंकार का भाव नहीं है। पशु पक्षियों में कोई अहंकार का भाव नहीं है कि मैंने किया और मेरा एहसान मेरा परिवार नहीं मान रहा है, मेरा एहसान ये समाज नहीं मान रहा है। लोगों के अंदर ये बड़ा नासमझी है। लोग कहते हैं हम दूसरों के साथ परोपकार बहुत करते हैं, लोग हमारे उपकार को नहीं मानते, मेरे एहसान को नहीं मानते। हम परोपकार करते हैं लेकिन लोग हमारे एहसान को नहीं मानते, हमारे एहसान को लोग माने, हमारे यश गीत गाएं, हमारे गुणगान करें। सोचो, अब हम यथार्थ में कुछ करते हैं, करता तो परमात्मा है, हमने क्या किया? हम ज्यादा से ज्यादा अगर कुछ हैं तो निमित्त हैं, निमित्त हैं। अगर कोई मनीडर पोस्टमैन लाके देता है किसी को तो कोई भेजने वाला है, कोई पाने वाला है, पोस्टमैन के हाथ से दिलाए गए। लेकिन पोस्टमैन को यह अहंकार नहीं होता कि मैंने दिया, और पोस्टमैन को इस बात का चिंता भी नहीं होती है कि मैं तो ट्रांसफर हो रहा है, अब इनका मनीडर कौन लाएगा, या मैं रिटायर हो रहा हूं तो इनका मनीडर कौन लाएगा। उसे चिंता भी नहीं इस बात की कि मेरे रिटायरमेंट के बाद इनका मनीडर कौन लाएगा। उसे मालूम है जब तक वो भेजने वाला भेज रहा, पाने वाला पाएगा, ये पोस्टमैन बदलेंगे, निमित्त बदलेंगे, हाथ बदलेंगे। तो परमात्मा हमें आपको निमित्त बना रहा है, करने वाला तो कोई, भेजने वाला तो कोई और है। कोई भेजने वाला है, कोई पाने वाला है, सिर्फ पोस्टमैन हमें बनाते हैं परमात्मा। अगर हम अहंकार मुक्त हो जाए, निमित्त मात्रम। इसलिए गीता के अंत में जब भगवान ने अर्जुन को यही कहा, अर्जुन तू निमित्त मात्रम भव सब्यसाची, तू करता नहीं है, निमित्त बन, तू खाली खोखला बन, बांसुरी बन परमात्मा को उतरने के लिए। गीत उसके होंगे, संगीत उसका होगा, स्वर उसका होगा, तू सिर्फ खाली खोखला बन। कहते हैं नानक के जीवन की वो घटना, नानक किसी को अनाज तौल कर दे रहे थे। किसी जमींदार के नानक नौकरी करते हैं, अनाज तौल के बांट रहे थे, और जिसको अनाज तौल तौल के बांट रहे हैं वो गिनते जा रहे हैं कि किसको कितना दिया। अब गिनते गिनते एक जगह 1 से शुरू करके 12 तक आ जाते, किसी को दिया और 12 के बाद फिर दिया तो कहा 13, और 13 के बाद फिर दिया तो फिर कहा 13, और फिर दिया फिर कहा 13। अब हर बार अनाज तौल के देते हैं लेकिन गिनती 13 से आगे ना बढ़ी, 13 पर ही ठहर गई, रुक गई। पास खड़े लोगों ने देखा नानक ना मालूम किस दुनिया में खो गए हैं, कौन सी मस्ती में खो गए हैं। उनकी आंखें बता रही हैं, उनका भाव बता रहा है कि अब नानक इस दुनिया में के नहीं किसी और दुनिया की से खबर ला रहे, किसी और दुनिया में खोए हुए हैं। नानक दे रहे हैं अनाज तौल को, कहते 13, फिर तौल के दे रहे, फिर कह रहे 13, फिर तौल के दे रहे, फिर कह रहे 13। मालिक आया, मालिक जमींदार ने आके नानक से पूछा, नानक क्या हुआ? क्या दिमाग ठीक नहीं है, बुद्धि कुछ बिगड़ गई है? नानक ने कहा, आज तक बिगड़ी हुई थी, आज पहली बार होश आया, आज बुद्धि ठीक हुई है। आज तक मानता था कुछ मेरा है, लेकिन आज इस 13 ने जगा दिया, प्रभु सब तेरा है, परमात्मा सब तेरा है। 13 के अंक ने नानक को जगा दिया, होश से भर दिया, पर विराट के प्रति, परमात्मा के प्रति समर्पित कर दिया। नानक की नौकरी छूट गई लेकिन नानक को बड़े मालिक की नौकरी मिल गई, परमात्मा की नौकरी मिल गई।
और नानक के जीवन में जब परमात्मा का जो स्वर गीत गूंजे, जो संगीत फूटा, जो नानक की प्रतिभा जगी, कभी नानक से लोग पूछते, नानक तुम्हारे जीवन में यह परिवर्तन कैसे आया, ये क्रांति कैसे घटित हुई, ये परमात्मा का संगीत कैसे गूंजा, ये परमात्मा का सौंदर्य कैसे प्रकट हुआ, ये सुगंध कहां से आई? तो नानक एक ही शब्द कहते, तेरा। एक ही शब्द कहते, नानक तेरा। उस तेरे ने जगा दिया। और परमात्मा तो सत्यम ज्ञान अंतम, परमात्मा अनंत है, तो उस परमात्मा से आगे कौन सी संख्या चलेगी? अब ये व्यक्ति कहीं भी जागे, नानक एक तेरह से जाग गए और सारा जीवन रूपांतरित हो गया, सब कुछ बदल गया, दृष्टि बदल गई, व्यवहार बदल गई, सोच बदल गई, समझ बदल गई। अब नानक कुछ भी करते, नानक खेती भी करते, लोग नानक को कहते, नानक क्यों खेती करते हो, तुम्हें खेती की क्या जरूरत है, हम तुम्हारे शिष्य बहुत है, अनुयायी बहुत है। नानक से ही ये सिख संप्रदाय शुरू हुआ। और सिख शब्द का अर्थ था शिष्य, गुरु के शिष्य। पहले सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव जी, और उनके अनुयायी बहुत। अब वो अनुयायी उनके शिष्य कहते हैं नानक से कि अब आप खेती क्यों करते हो, आपको क्या जन्नत करने की जरूरत है? नानक कहते मैं नहीं करता, वही करता। करे कराए आप ही आप, नानक कहते करे कराए आप ही आप, मैं नहीं करता, वही करता है। इन हाथों से वही खेती कर रहा है, इस शरीर से वही गूंज उतर रहा है। मैं तो निमित्त हूं मात्र, मैं तो बांसुरी हूं, खाली खोखली, लेकिन परमात्मा उतर रहा है। स्वर उसके, संगीत उसका, शब्द उसका, और ये जो कर्म भी हो रहा है ये भी उसी का है। इन हाथों से भी वही उतर रहा है। नानक का जीवन बदल गया, एक रूपांतरण हो गया, एक होश आ गया, एक मूर्छा जीवन की टूट गई। अब नानक का हर कर्म यज्ञ हो गया, हर क्रिया यज्ञ हो गई। जब कामना मुक्त हुए तो हर क्रिया यज्ञ हो गई। जहां मांग मुक्त होते हैं, चाह मुक्त होते हैं, अपेक्षा आकांक्षा से मुक्त होते हैं, वहां हम परमात्मा के अधरों की बंसी बन जाते हैं, बांसुरी बन जाते हैं। परमात्मा उतरता है, स्वर उसके होते, संगीत उसके होते। तो भगवान कह रहे कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आदि में भी जो सृष्टि की रचना की वो भी यज्ञ की भावना से की है, और जो इच्छित फल भोग मिले हैं वो भी उसी यज्ञ की भावना से। और भगवान कह रहे इसी यज्ञ को उन देवताओं को हम तभी दे पाते हैं। देवता, अब देखो यहाँ पे दो तीन बातें और भी हैं। एक तो हमारे यहाँ एक मान्यता के तौर पे शास्त्रों में भी वर्णन है देवताओं का, प्रेतात्माओं का। कहते हैं जो बहुत अच्छे भले लोग होते हैं, शुभ कर्मी होते हैं, उन्हें पुनर्जन्म के लिए, वो पूरी तरह कामना मुक्त तो नहीं हुए, आत्मज्ञानी तो नहीं हुए, अच्छे भले लोग थे, लेकिन पुनर्जन्म के लिए उन्हें जल्दी योग गर्भ नहीं मिलता। जब तक उन्हें कोई योग गर्भ ना मिले अच्छे भले लोगों को, तो तब तक वो देवता के रूप में दूसरों के शरीर को पजेश करके काम करते हैं। और जो बहुत बुरे लोग होते हैं वो प्रेतात्माओं के रूप में दूसरों का उपयोग करते हैं। लेकिन जो बीच के सामान्य लोग हैं, इधर मौत हुई उधर उनका जन्म हो जाता, बीच के सामान्य लोग हैं, बहुत अच्छे हैं, उन्हें थोड़ा समय प्रतीक्षा करना पड़ता, और जो बहुत बुरे हैं उन्हें भी प्रतीक्षा करना पड़ता। अच्छे भले लोग देवताओं के रूप में अशरीर, बिना शरीर के दूसरों के शरीरों का उपयोग करके और क्रिया करते, और जो प्रेतात्माएं बुरे लोग हैं वो भी दूसरों के शरीर को, जो बुरे लोग हैं उनका उपयोग करते हैं। अच्छे लोगों को देवता उनका उपयोग करते हैं, और बुरे लोगों को प्रेतात्मा उनका उपयोग करती है। इसलिए कभी कभी देखो बुरे लोग भी ऐसे बुरे कर्म करके जाते हैं, उन्हें लगता है कि इस व्यक्ति से इतने बड़े बुरे काम कैसे हो गए। और कभी कभी सामान्य लोगों से लगता है कि ये व्यक्ति इतना सामान्य था, इतना महान काम कैसे कर गया। सामान्य लोगों से बड़े महानता के काम, परोपकार के काम, सबके हित के काम, बड़े बड़े काम कहां से हो गए? क्योंकि उनको जो शुभ आत्माएं हैं
देव शक्तियां हैं, वो देव शक्तियां ऐसे व्यक्तियों का उपयोग कर लेती हैं, उनके लिए सही वाहन बन जाते हैं उनको उतरने के लिए। और जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनको प्रेतात्माएं पजेश करती है, उनका उपयोग करती हैं बुरे कामों के लिए। तो भगवान कहते हैं कि इस तरीके के जो ये हम देवताओं को देते हैं और देवताओं भी हमें वापस लौटाते हैं। और ये परस्पर देने के, हम उनको देते हैं। देखो सृष्टि का नियम है गिव एंड टेक। हम अगर देंगे, हम पृथ्वी को, जमीन को अनाज देंगे तो जमीन हमें वापस लौटाएगी। अगर जमीन को हम अनाज दें ही नहीं तो जमीन वापस कैसे लौटाएगी? सोचो, कोई ये कहे कि जमीन में हम अनाज नहीं डालेंगे, खेत में बीज नहीं बोएंगे, तो क्या खेत हमें वापस लौटाएगा? तो फसल नहीं आएगी। अगर हम देने को तैयार नहीं हैं तो वापस नहीं मिलेगी। जो पहले कुओं में जल होता था और जिन कुओं से जल हम खींचते रहते थे, निकालते रहते थे, तो कुओं का जल सदा शुद्ध रहता था, साफ रहता था। और जिन कुओं को जल का उपयोग नहीं किया जाए, जल नहीं निकाला गया, उन कुओं से जल नहीं निकाला गया, तो कुएं का जो जल है उसमें कीड़े पड़ जाते थे, सड़ जाता था, कीड़े पड़ जाते थे, दूषित हो जाता, प्रदूषित हो जाता था जल, क्योंकि वो निकाला नहीं गया। जब निकालते हैं तो एक निकलता है, अंदर के स्रोतों से नया आ जाता है, और फिर उसे निकालते तो वो अंदर के स्रोतों से वापस आता जाता। लेकिन अगर निकालेंगे नहीं तो जो भरा है वो भरा हुआ पानी रुक जाएगा और कीड़े पड़ जाएंगे। आप देखो, आप कमरे में बैठे हो, एक खिड़की खोलोगे तो हवा नहीं आएगी, और पीछे की भी जब खिड़की खोल दोगे तो हवा आने लगेगी, क्रॉस वेंटिलेशन। क्योंकि हवा को तुम कहो हवा को हम अपने कमरे में बंद कर ले, कैद कर ले, वो नहीं हो पाएगा। हवा तभी आएगी कि इधर से आई और उधर निकल जाए, क्रॉस वेंटिलेशन होगी तो हवा आएगी। अगर तुमने हवा को रोकने की चेष्टा की, हवा आए तो, लेकिन बाहर ना जाए, तो हवा का रुक जाएगी, नहीं आएगी। हवा तभी आती है जब क्रॉस वेंटिलेशन हो कि इधर से आई उधर निकल जाए, तो तुम्हें भी अंदर से हवा मिलेगी। और अगर तुमने देने की खिड़की बंद कर ली, लेने की तो खोल रखी, देने की बंद कर ली, तो अंदर ही तुम बिना हवा के अंदर घुटोगे, दम घुटेगी बिना हवा के, दूसरी खिड़की खोलने पड़ेगी। जहां हम देते हैं तो हम कई गुना पाते हैं, और देने में अगर हम कृपणता दिखाते हैं कि हम देना मिले ही, तो हम जो होता है वो भी खो जाता है, हमसे। मैंने कहा गंगा दे रही है, हिमालय से जाके गंगा सागर को में पहुंची, दिया, और ऊपर से दूसरी गंगा का फिर एक चक्र बना, और ऊपर से दूसरी गंगा आ गई। हम जब देने के लिए तैयार होते हैं तो हमें मिलता भी है, और हम देने से इनकार करते हैं तो हाथ खाली रह जाते हैं, हमें कुछ नहीं मिल पाता। अगर जमीन को हम बीज ना देना चाहे तो फसल वापस नहीं आएगी। जब हम देते हैं तो हमें कई गुना वापस मिलता है। ये कुदरत का नियम है, प्रकृति का नियम है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो हम देते हैं हमें वो वापस भी मिलता है, कई गुना वापस मिलता है। अगर हम देने में कृपणता की, लेना ही सीखा, देना नहीं, तो लेने से भी वंचित हो जाएंगे, मिल ना पाएगा। इसलिए कबीर का एक वो दोहा है, जो जल बाढ़ है नाव में, घर में बाढ़ है दाम। जो जल बाढ़ है नाव में, घर में बाढ़ है दाम, और दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। कहते हैं जैसे घर में नाव में पानी बढ़ जाए, नाव में कहीं कोई सुराख है, कहीं नाव में पानी आ रहा है, तो नाव में बैठे हुए लोग, नाविक क्या करता है कि उस पानी को बाहर निकालता रहता है। अगर वो ना निकाले और भरता ही जाए तो नाव डूब जाएगी। अगर नाव में पानी जो आ रहा है, नदी का पानी नाव के अंदर आ रहा है, अगर उसको वापस ना नदी में फेंके, वापस ना नदी को दे, तो नाव डूब जाएगी।
दोनों हाथ उलीचिए, दोनों हाथों से बाहर निकालता है। तो जो जल बाढ़ है नाव में और घर में बाढ़ है दाम। भगवान कहते घर में पैसा बढ़ रहा है, दोनों हाथ उलीचिए, दोनों हाथों से उलीचो, बाहर जो अपने आसपास है उन्हें दो, तो कई गुना तुम्हें मिलेगा भी। तुम एक खिड़की खोलोगे, लेने वाली नहीं देने वाली भी खोलो। तो कुदरत का यह नियम है कि भगवान कहते हैं जब कर्तृत्व के अहंकार से मुक्त होकर कर्म करते हैं तो ऐसा कर्म हमारा यज्ञ बन जाता है, योग बन जाता है, परमात्मा से मिलाने वाला, और स्वयं हम निमित्त होते हैं। तो भगवान कहते हैं कि हम देवताओं को देते हैं और देवता भी हम लोगों को वापस लौटाते हैं। और अगले श्लोक में भगवान एक बार और कह रहे हैं, इष्टान इष्टान भोगान ही वा देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता ते दत्तान अप्रदायेभ्य या भुक्तिस्तेन एव शाम। भगवान कहते यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए भोगों को जो पुरुष इनको बिना दिए स्वयं भोगता है वही चोर है। भगवान कहते हैं जो लेता तो है लेकिन देता नहीं, भगवान कहते वही चोर है। जो हमने लिया है उसे दूसरों को भी दें, जो हमने लिया है उसे दूसरों को भी दें, और जो बिना दूसरों को लिए खुद ही भोगता है, भगवान कहते वही चोर है। देखो जो भी है, आदमी के पास धन अर्जन भी हो रहा है तो सबके सहयोग से हो रहा है, व्यक्ति अकेले नहीं कह सकता। अगर ये समाज ना होता, व्यवस्था ना होती तो कोई व्यक्ति धन संग्रह कर सकता था? मान लो कोई आदमी जंगल में है और समाज नहीं है, कोई सामाजिक व्यवस्था नहीं है, कोई समाज नहीं है, कोई लोगों का समूह नहीं है, अकेला आदमी, तो वो अकेला आदमी पूंजीपति बन पाएगा, करोड़पति अरबपति बन पाएगा? सोचो, वो अकेला आदमी करोड़पति अरबपति नहीं बन सकता है। वो कपड़े का मिल लगाया, अब सोचो कपड़े के मिल में कोई किसान ने खेत में कपास पैदा किया, किसान ने खेतों में कपास पैदा किया, मजदूरों ने उस कपास को काटा, उसने फैक्ट्री लगाई, उन फैक्ट्रियों में उसने कपास से सूत बनाया, सूत से कपड़ा बनाया और कपड़ा बाजार में आया। अब परिणाम हुआ क्या है कि जो उसे लाभ मिला, 10 करोड़ रुपए लाभ मिले, तो 1 करोड़ में तो सबको निपटा दिया उसने, या 5 करोड़ में सबको निपटा दिया। 10 करोड़ में 5 करोड़ में उसमें लेबर को भी दे दिया, किसान को भी दे दिया, सबको दे दिया, और 5 करोड़ अकेले अपने पास रख लिए। अब एक आदमी के पास हर साल ऐसे 5-5 करोड़ इकट्ठे होते जाए तो वो पूंजीपति बन जाएगा। होना यह चाहिए था कि जो भी उस मुनाफा है उसमें सबका समान अधिकार हो, एम्प्लॉइज का भी अधिकार होना चाहिए, मजदूरों का भी उनका शेयर होना चाहिए था, किसानों का भी शेयर। अब किसानों से हमने सस्ते में कपास लिया, किसानों की जो भी फसल है वो सस्ते में हमने ली। आज देखो ये पोटैटो चिप्स आ रहे, अब आलू के चिप्स बने हुए, आलू तो जाएगा 10 रुपए किलो और वो चिप्स जाएंगे 1000 रुपए किलो। 10 रुपए के चिप्स होंगे 10 ग्राम, 10 रुपए के चिप्स 10 ग्राम, लेकिन वो हवा फुला के, हवा से इसको इतना फुला के बना देते जैसे बहुत बड़ा पैकेट हो, 10 रुपए में पैकेट जैसे बहुत बड़ा हो, उसके अंदर तुम्हें 10 चिप्स मिलेंगे आलू के। अब आलू किसान ने पैदा किया, उस आलू से चिप्स जब किसी ने बना दिए, आलू 10 रुपए किलो और चिप्स 1000 रुपए किलो। अब ये जो अंतर है, इससे व्यक्ति करोड़पति अरबपति पूंजीपति बन जाएगा। ये सामाजिक अव्यवस्था है, ये आर्थिक शोषण है।
और व्यक्ति ने ऐसी परंपरा बना रखी, सामाजिक परंपरा बना रखी, कानूनी व्यवस्था ऐसी बना रखी, वो कहेगा किसान का आलू खरीदा जाए, किसान की फसल खरीदी जाए तो सरकार दाम निश्चित कर देती है कि इस भाव से ज्यादा आप गेहूं नहीं बेच सकते हैं, चावल नहीं बेच सकते इस भाव से। लेकिन फैक्ट्रियों में जब वो कोई आलू से चिप्स बना लेता, वो सरकार निश्चित नहीं करती, वो फैक्ट्री का मालिक लिखेगा, वो फैक्ट्री का मालिक निर्णय करेगा कि इस चिप्स किस रेट में बिकेंगे, ये कपड़ा किस भाव में बिकेगा। वो अधिकार उसका है कि वो ये 1 के 100 लगा ले तो 100 चलेगा। लेकिन किसान अपने खेत को अपनी मर्जी से उसके भाव, उसके दाम, उसका मूल्य निश्चित नहीं करेगा। तो ये एक सामाजिक परंपरा व्यवस्था ऐसी है जिसमें सारा का सारा शोषण पर निर्भर है, अन्याय पर निर्भर है। सरकारें भी उसी अन्याय को न्याय मान ली, व्यवस्था मान ली, कानून भी उसी के पक्ष में बन गए। परिणाम ये हुआ कि कुछ एक बादशाह बना तो 100 फकीर हो गए, एक तरफ अमीरों के पहाड़ हो गए तो कोई गरीबों के गड्ढे बन गए। एक बादशाह बना तो 100 फकीर 100 गरीब हो गए। अब ये समता तभी होगी कि जिनके पास ज्यादा है वो समाज को दें, वो समाज को बांटे। इसलिए संत कहते, भगवान कृष्ण, सोचो आज से 5000 साल पहले भगवान कह गए कि जो तुमने इकट्ठा किया है उसमें सभी का शेयर है, सभी का भाग है, सभी की मेहनत है, और जो उनको दिए बिना खा लेते हैं अकेले, वो चोर है। वो पूंजीपति, वो धनपति, वो चोर है जो बिना मजदूरों को उनकी हिस्सा दिए, उनका भाग दिए खाते। आज जो इस देश में आप गरीबी देखो किस सीमा पर जा रही है, कोई सीमा है? मैंने खुद इन आंखों से होटलों के बाहर बच्चों को जूठी पतले चाटते देखा है। होटलों के बाहर देखो, जाके बिहार में जाके देखो, उड़ीसा में जाके देखो। बिहार, उड़ीसा, बंगाल ऐसी जगह है जहां होटलों के बाहर जो जूठी पतले खा के लोग फेंकते हैं, एक तरफ कुत्ते उस पर दौड़ रहे हैं, दूसरी तरफ बच्चे दौड़ रहे हैं। बच्चे उन कुत्तों से छीन के जूठी पतलों से जूठा भोजन खा रहे हैं। अब सोचो, क्या ये उनका कोई अधिकार नहीं था कि जो आज इंसान होते हुए पशुओं की श्रेणी में पहुंच गए, पशुओं जैसा जीवन जी रहे, इंसान होते हुए वो भी किसी के बच्चे थे, किसी मां ने उनको जन्म दिया है। तो सामाजिक अव्यवस्था ऐसी अन्यायपूर्ण है कि इसमें चंद लोग करोड़पति, अरबपति बन गए। स्वाभाविक है, अगर एक पहाड़ बनेगा तो एक खाई भी बनेगी। आज जरूरत है कि जो पहाड़ बने हुए हैं, जिन जो संपन्न लोग हैं, वो अपनी संपन्नता गरीबों को भी बांटें, उनका भाग उन्हें भी दें, उनकी मदद करें। ऐसे लोग अब जिस तरीके से भी करें, कुछ बच्चों को गोद लेके स्कूल चलाएं, कोई हॉस्पिटल चलाएं, लड़का लड़कियों के लिए कोई स्कूल चलाएं जिनमें उनको फ्री शिक्षा की व्यवस्था हो, साधन अब होता क्या है कि अमीर का बेटा तो पैसा है तो डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, और गरीब का बेटा, मजदूर का बेटा बेचारा वही मजदूर ही बन के रहेगा। तो भगवान कृष्ण कह रहे, ऐसा व्यक्ति जो मात्र अपने सुख के लिए उनका उपयोग कर रहा है, उन मजदूरों को, उन किसानों को, उन समाज के और लोगों को उनका हक नहीं दे रहा है, भगवान कहते हैं वो चोर है। और असल में देखो, उस आदमी ने, जिसे हम मालिक कहते हैं, उस मालिक ने कोई बड़ा काम नहीं किया। वो एक एयर कंडीशन कोठी में बैठा रहा। कोठी एयर कंडीशन, कार एयर कंडीशन, ऑफिस एयर कंडीशन,
लेकिन जिन किसानों ने खेत में काम किए, धूप में काम किए, बरसात में काम किए, सर्दी में काम किए, जिन मजदूरों ने कल कारखानों में काम किए, फैक्ट्रियों में काम किए, मेहनत वो की है, लेकिन उन्हीं के बच्चे जानवरों जैसे जीवन जीते, उन्हीं के बच्चे जानवरों जैसा जीवन जीते। सोचो वो भी बेचारे मन में क्या सोचते हो कि परमात्मा ने मुझे कहां जन्म दिया। ऐसे परिवारों के जो इंसान की जैसी उनको सुविधा सम्मान ना मिले, न इंसानों जैसी उनको सुविधा है, न इंसानों जैसा सम्मान है, वो पशुओं जैसा जीवन जीते। खाने को अन्न नहीं, समाज में कोई सम्मान नहीं, पढ़ने की सुविधा नहीं, उनका भविष्य कुछ नहीं। वही मजदूरों के बच्चे फिर मजदूर बनते हैं। और मैंने देखा समाज में खास तौर से जिन जगहों पे हमने कुछ ऐसे लोगों के बीच में सामाजिक काम किए, तो कैसे गांव में भी देखो, जहां मजदूरों के साथ किसान भी, जमींदार भी, जो भूमि मालिक हैं, जो भूमि के मालिक हैं, जो जमीन के मालिक हैं, वो भी मजदूरों के साथ देखो कैसा व्यवहार करते। वो मजदूरों को मजदूर नहीं समझते, वो भी लगता है मजदूर नहीं है तो हमारे जैसे, हमने बैल रखा है, गाय रखा है, ऐसे ये भी जानवर है और जानवरों की तरह काम लेते हैं। और खास तौर से मैंने जब बिहार में मैं रहा कुछ दिन, तो देखा बिहार में किस तरीके से एक तरफ बाबू टोला है, दूसरी तरफ भुइयां टोला है। एक तरफ बाबुओं की बस्ती है, दूसरी तरफ मजदूरों की बस्ती है, और वो मजदूर बेचारे झोपड़ियों में रहते हैं, सुबह से शाम तक इन जमींदारों के खेतों पे काम करते हैं। और वही जमींदार, उनके बच्चे भी उन जमींदारों के काम करते हैं। उनके जमींदारों के बेटे बड़े बड़े मकान, बड़े बड़े स्कूलों में जाके पढ़ने जाएंगे, लेकिन इन मजदूरों के बच्चे उन जमींदारों के भेड़ बकरियां चराएंगे, उन जमींदारों के पशुओं का गोबर उठाएंगे, जानवरों का सफाई करेंगे, उनके जानवर चराएंगे। इस तरीके के जो सामाजिक आर्थिक विषमता है, जो आर्थिक शोषण है, यही आर्थिक विषमता, यही आर्थिक शोषण तमाम तरह के अपराधों को जन्म दे रही है। जो कहीं ये नक्सलाइट खड़े हो रहे हैं, कहीं पर ये हिंसा का वातावरण बनता जा रहा है, इसीलिए बनता चला जा रहा है कि देखा कि वो बेचारे उनके बाप दादे से भूख में जिए, असमानता में जिए, शोषण में जिए, अपमान में जिए, तो बच्चे उनके फिर अब बगावत करने पे आ जाते हैं, बंदूकें उठाते हैं, फिर हिंसा के रास्ते पर चले जाते हैं। तो हिंसा का माहौल ना बने, बगावत ना हो, खून खराबा ना हो, इसलिए भगवान कृष्ण जैसे लोग हम सबको मार्गदर्शन दे रहे हैं कि हमारे पास जो ज्यादा है वो हम समाज के हित में लगाएं, गरीबों के हित में लगाएं, मजदूरों के हित में लगाएं। तो उनके अंदर एक आक्रोश नहीं जगेगा, बदले की भावना नहीं जगेगी, क्रोध नहीं जगेगा। अगर वो इस अन्याय के, विषमता के लंबे समय तक भुक्तभोगी होंगे, उनका शोषण होगा, उनके साथ ऐसा अन्याय होगा और उनके साथ इस तरीके का पशुवत व्यवहार होगा, तो कब तक वो सहन करेंगे? एक माहौल बिगड़ेगा। आप देखो जिन जिन मुल्कों में इस तरीके के खूनी क्रांतियां हुई हैं, खूनी परिवर्तन हुआ है, वो चाइना में हुआ हो, रूस में हुआ हो, जहां जहां हुए खून खराबा, उसके पीछे मुख्य बड़ा इस कारण शोषण रहा। तो हमने जो भी अर्जन किया है, समाज से अर्जन किया है, बदले में हमने समाज को दिया क्या है? हमने लिया तो है, दिया क्या है? आज जरूरत है कि हम समाज को दें भी कुछ। जैसी हमारी पात्रता है, जैसी हमारी योग्यता है, जैसी हमारी है, हम कुछ दें। ये ना सोचे हमें मिला क्या, हमने दिया क्या। आज हर व्यक्ति ये सोचता हमें क्या मिला, हमारा अधिकार के लिए हर व्यक्ति लड़ रहा है कि मेरा अधिकार, लेकिन हर व्यक्ति अपने कर्तव्य को भूला हुआ कि मेरा कोई कर्तव्य भी है। इस समाज के प्रति हमारा कोई कर्तव्य नहीं है क्या? इस राष्ट्र के प्रति हमारा कोई कर्तव्य नहीं है क्या? हर व्यक्ति अधिकार के लिए, लूट मेरा अधिकार है, ये अधिकार मेरा, वो अधिकार मेरा, लेकिन भूले बैठे कि हमारा कर्तव्य भी तो है। और एक का अधिकार दूसरे का कर्तव्य होता है, दूसरे का कर्तव्य एक का अधिकार होता है।
अगर हमारा कुछ अधिकार है तो हमारा कुछ कर्तव्य भी है। अगर हम अपने कर्तव्य की पूर्ति करें और हर व्यक्ति अपने कर्तव्य की पूर्ति करता जाए, हर व्यक्ति अपने कर्तव्य का निर्वहन करता जाए, तो हर व्यक्ति के अधिकार की भी पूर्ति हो जाएगी, बिना मांग की अधिकार की पूर्ति हो जाएगी। कहीं बाप का कोई कर्तव्य है तो बेटे का अधिकार है, और बेटे का कोई कर्तव्य है तो बाप का अधिकार है। अगर बाप बेटे दोनों एक दूसरे के अपने अधिकार कर्तव्य का पालन करें तो दोनों के अधिकारों की पूर्ति हो जाती है। धनवानों का कोई अधिकार है तो उनका कोई कर्तव्य भी है। अगर धनवान अपने अधिकार को छोड़ के कर्तव्य का पालन करें तो उन मजदूरों का भी अधिकार की पूर्ति होगी। मजदूर अपने कर्तव्य का पालन करें तो धनवान के अधिकार की पूर्ति हो जाएगी। दोनों के सहयोग से मिल मालिक हो, मजदूर और मालिक। मजदूर का जहां कर्तव्य है तो मालिक का अधिकार है, और मालिक का जो कर्तव्य है वो मजदूर का अधिकार है। लेकिन हर व्यक्ति अपने अधिकार के लिए तो संघर्ष करते हैं, दंगे करेंगे, झगड़े करेंगे, हड़तालें करेंगे, लेकिन कर्तव्य का भाव भूल बैठे कि हमारा कोई कर्तव्य भी तो था। आज छोटी छोटी बातों में बड़ी तालाबंदी हो जाती है, हड़तालें हो जाती हैं, कितना राष्ट्रीय क्षति होती है इनसे। समाज के, राष्ट्र के उत्पादन को रोकना, प्रगति को रोकना, किसी इस हड़ताल से उस हड़ताल से, इस सत्याग्रह से उस सत्याग्रह से। आज देखो हमारा छोटा सा देश पड़ोस में जापान में कभी कोई हड़ताल नहीं, कोई तालाबंदी नहीं, कोई सत्याग्रह नहीं। और बल्कि अगर कोई सत्याग्रह करना हो, हड़ताल करना हो तो इतना पर्याप्त है कि हाथ पर एक काली पट्टी बांध ली, काली पट्टी बांध ली, इतनी सूचक काफी है सूचना देने के लिए, सांकेतिक ये संकेत है कि ये हड़ताल पर है। लेकिन उत्पादन कम नहीं करेंगे, उत्पादन नहीं करेंगे, और आम जनता के जीवन में कोई अवरोध खड़े नहीं करेंगे, आम जनता को कोई तंग नहीं करेंगे। आज आम जनता को तंग करने के लिए लोग सड़क रोक के बैठ जाते, सड़कें जाम कर देते, फैक्ट्रियां बंद हो जाती हैं, यातायात ठप कर देते, सारी व्यवस्था रुक जाती है, उत्पादन रुक जाते। अब उत्पादन रोकना ये तो देश का, समाज का सबसे बड़ा क्षति होगी। लेकिन लोग बस, उनके मन में कोई राष्ट्रीय हित नहीं है, अपनी हठधर्मी है, एक अव्यवस्था फैलाना। तो भगवान कह रहे हैं कि एक व्यक्ति के पास जो जरूरत से ज्यादा है, जो जरूरत से ज्यादा है, वो दूसरों को भी बांटे, और जो नहीं बांटते हैं, बिना दूसरों को दिए भोग करते, भगवान कहते हैं वो चोर होते हैं। आज जरूरत है, भगवान कहते हैं कि जो बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर ही है, बिना दूसरों को दिए स्वयं भोगता है वो चोर ही है। कल इसलिए यज्ञ की भावना से, परोपकार की भावना से, लोक कल्याण की भावना से हम जो करें, यज्ञ की भावना से करें। कर्ता परमात्मा है, परमात्मा ने हमें निमित्त बना रहा है, हम बांसुरी हैं उसके अधरों की, स्वर उसके संगीत। इसलिए अहंकार मुक्त होकर समाज की सेवा में, राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दें, जहां जैसी हमारी शक्ति, सामर्थ्य, योग्यता है उस अनुसार। तो आज हम यहीं विराम देते हैं। सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। हरि ओम।